हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर मैं भावेश प्रजापति आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के मैं आया हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। तो आज के विषय है खिलाफत आंदोलन, जिसे मोपला आंदोलन कहा जाता है, मोपला हत्याकांड कहा जाता है। तो जो आज मैं आपको वो हृदय विदारक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका संबंध बीते हुए कल से ही नहीं है, बल्कि जो आपके वर्तमान और आने वाले कल की भी चेतावनी है। ये कहानी है मालाबार के हजारों सनातनी पुरुषों की और महिलाओं की, जिनकी चित्कारों के भाग्य में किताबों के पन्ने भी नहीं रहे। सन 1921 में भारत में तुर्की के इस्लामिक खलीफा के लिए कांग्रेस के समर्थन से मुसलमानों द्वारा चलाया जा रहा खिलाफत आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। मित्रों, मुसलमान दुनिया भर में इस्लामिक सत्ता अर्थात खिलाफत स्थापित करने के लिए और खिलाफत स्थापित करने के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह तत्पर थे। जहां एक और खिलाफत सभाओं में काफिरों को खत्म करने के लिए जिहादी नारे लग रहे थे, वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी, हमारे मोहनदास गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हिंदुओं से हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगवा रहे थे। इतना ही नहीं मित्रों, मोहनदास गांधी और कांग्रेस हिंदुओं को इस्लामिक खिलाफत आंदोलन के लिए दान देने तक भी बोल रहे थे। मुसलमानों का मजहबी उन्माद पूरे उफानों पर था। मुसलमान नेता इस्लामिक देशों के धड़ाधड़ दौरे कर रहे थे और भारत पर हमला करके यहाँ खिलाफत स्थापित करने के लिए उनसे अपील कर रहे थे। मित्रों, जब स्वामी श्रद्धानंद जैसे समझदार सनातनी नेताओं ने खिलाफत सभाओं में ये काफिरों के विरुद्ध जिहाद के नारों की बात उठाई, तो मोहनदास गांधी ने मुस्कुराकर कहा कि मुसलमान तो ब्रिटिश नौकरशाही के खिलाफ है। जिस पर स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, जब मुस्लिम मौलानाओं के मन में उल्टी भावनाएं आ गई है तो उन्हें इस हिंसा का इस्तेमाल सनातनियों के विरुद्ध करने से कोई नहीं रोक सकेगा। स्वामी श्रद्धानंद ने की ये बात जल्द ही सत्य सिद्ध साबित होने लगी। पंजाब से खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख सूत्रधार आल्हा बख्श केरल के मालाबार में आया हुआ था। उसकी यात्रा में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रदर्शन के लिए उनकी गाड़ी घोड़ों की जगह सनातनियों यानी कि हम हिंदुओं से खिंचवाई गई थी और अल्लाह अकबर के नारे लगवाए गए थे। अगस्त 1920 में गांधी ने केरल का दौरा कर वहां खिलाफत कमेटियां स्थापित कराई। केरल में हिंदुओं से खिलाफत आंदोलन के लिए जबरदस्त तरीके से धन इकट्ठा करवाया गया। तो मित्रों, आगे देखो कि मक्का से पढ़ाई करके आने वाले, वहां कट्टर मानसिकता वाले अली मुश्तियार और उनके साथी रियन कुंज हजमत हाजी और सतीकोया तंवर, चेम्बरा अली तंवर पहले से ही मालाबार में थे, तो इस्लामिक राज्य की स्थापना करने की पूरी तैयारी में थे। इसके लिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से लड़े हुए और प्रशिक्षित और पूर्व मुस्लिम सैनिकों को और युवा मुसलमानों को इकट्ठा किया गया था तथा खिलाफत स्थापित करने के लिए एक खिलाफत आर्मी बनाई गई थी। ये खिलाफत आर्मी यूनिफॉर्म और आधुनिक हथियारों से लैस थी। मित्रों, वो सभी मुसलमान कुरान पर हाथ रखकर कसम खाते थे कि खिलाफत स्थापित करने के लिए वे अपने प्राण तक दे देंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस इस्लामिक सेना में 60,000 सैनिक भर्ती थे। इस्लामिक सेना मालाबार के कई क्षेत्रों में सड़कों पर परेड तक करने लगी। 22 अगस्त 1921 को जमात मस्जिद मालाबार को इस्लामिक खिलाफत का क्षेत्र घोषित करके अली मुश्तियार को वहां का इस्लामिक राजा घोषित करवा दिया गया। मित्रों, इस क्षेत्र को इस्लामिक शरिया क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इमारतों पर तुर्की खलीफा के झंडे लगा दिए गए। एक विशेष प्रकार के छुरे बनाए गए जिसको खिलाफत छुरा कहा गया, जिसका बड़ी भारी संख्या में निर्माण करके पूरे मुसलमानों को बांटा गया। अब इस शरिया क्षेत्र में बारी आई उन हिंदुओं की और उन काफिरों की, जिसको इस्लाम या मृत्यु दोनों में से एक चुनने को कहा गया। मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर भयानक अत्याचार हुए। हजारों की संख्या में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर मुसलमान बना दिया गया। जिन हिंदुओं ने मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया उन्हें मार दिया गया, उनके घरों को लूटा गया, आग लगा दी गई। हिंदुओं के क्षत विक्षत शवों से मालाबार के कुएं और सड़कें भरी पड़ी थी। मित्रों, गर्भवती महिलाओं के टुकड़े टुकड़े करके सड़कों जंगलों में फेंक दिया गया।
इनके गर्भ से निकले अजन्य बच्चे जहां तहां पड़े रहे और असहाय हिंदू बच्चों को उन्हें माता पिता तथा भाई बहन के सामने ही तड़पा कर मारा गया। तो यातनाएं दी गई, किसी को जिंदा जला दिया गया, हिंदू युवतियों के साथ दुष्कर्म किए गए, उन्हें जबरन दासी बनाकर रखा गया। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी गई थी मित्रों। देवालय पर हिंदू ध्वज उतरकर इस्लामिक झंडे फहराए गए, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, मंदिर परिसरों में गायों का कत्ल किया गया। हजारों की संख्या में निर्वस्त्र भूखे प्यासे हिंदुओं को जंगल में भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। एनी बेसेंट और मालाबार की एक हिंदू महिला द्वारा तत्कालीन वाइसरॉय रिंग की पत्नी को लिखे पत्र में इन सब बातों का विवरण मिलता है दोस्तों। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार इस भयंकर नरसंहार में 15,000 हिंदुओं की हत्या, 20,000 हिंदुओं का जबरन इस्लामीकरण और लगभग 3 करोड़ की प्रॉपर्टी की लूट की गई है मित्रों। हिंदू महिलाओं के साथ दुश्मन की कोई सीमा नहीं थी। आधिकारिक ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार मुसलमानों ने 10,000 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले और खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष तबके जो मोहनदास गांधी का हवाला देकर जब हिंदुओं ने मुसलमानों से हिंसा रोकने की गुहार लगाई तो उन्होंने कहा, गांधी वो तो एक काफिर है, वो कैसे हमारा नेता हो सकता है। जब मालाबार के हिंदुओं के इस भीषण हत्याकांड की खबरें देश में आग की तरह फैलने लगी तो आरंभ में गांधी और कांग्रेस इससे मुकरते रहे, लेकिन जब छुपाना मुश्किल हो गया मित्रों तो कांग्रेस सभा में हिंदुओं के इन नरसंहार के बदले केवल निंदा प्रस्ताव रखा गया। निंदा प्रस्ताव मात्र तथाकथित राष्ट्रवादी मुसलमान नेता खुलकर पूरी आक्रामकता के साथ सामने आए, उसमें मजहबी रंग में आ गए अपने। तो मौलाना फकीर, मौलाना हजरत मोहानी और दूसरे मौलानाओं ने निंदा प्रस्ताव का खुल के विरोध किया मित्रों। गांधी और कांग्रेस इन नेताओं के सामने पूरी तरह नतमस्तक थी। जिसने भी हिंदुओं का पक्ष रखा और सही जो हुआ था वो बताने की कोशिश की तो उसको देश का शत्रु और हिंदू मुस्लिम एकता में बाधक कहा गया। मोहनदास गांधी ने तो इस हत्याकांड के लिए हिंदुओं को ही आरोपी बता दिया था मित्रों। 26 जनवरी 1922 के यंग इंडिया के अपने लेख में गांधी ने लिखा कि मोपला दंगों के लिए हिंदू ही आरोपी है। हिंदुओं ने मुसलमानों का ध्यान नहीं रखा, उन्हें अपना दोस्त नहीं माना, उन्हें अपना मित्र बनाया नहीं, तो अब मुसलमानों पर क्रोध करने से कोई लाभ तो है नहीं। तो इतना ही नहीं, गांधी वहां रुके नहीं, गांधी ने मुसलमानों की हिंसा को सही बताने के लिए क्या बोला, देखो आगे सुनिए। वे मोपला मुसलमान अल्लाह को मानने वाले बहादुर लोग हैं जो अपने मजहब के लिए लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई का तरीका उनके मजहब के अनुसार मान्य है। देखो ये दोगलापन ये कौन बोलता है? बड़े अहिंसा के पुजारी, हमारे देश के पिता, वैसे देश के पिता तो नहीं हो सकते मेरे हिसाब से, मैं तो नहीं मानता देश के पिता नहीं हो सकते कोई, देश का बाप नहीं, देश सबका बाप है, ये मेरा मानना है। तो स्पष्टतः खिलाफती नेताओं का स्वराज से मतलब इस्लामिक खिलाफत स्थापित करना और एकता से मतलब सभी काफिरों का मुसलमान हो जाना। देखो ये मतलब कैसे कैसे इन लोगों की मानसिकताएं कैसी है मित्रों, समझिए। जाग जाइए, नहीं तो आने वाले कल तुम जाग नहीं पाओगे। लगभग 5 महीने तक मालाबार के मल्लमपुरम, पांडिचेरी और पोंडिकोर और तिरुवर में ऐसे सारे क्षेत्र में इस्लामिक राज कायम हो गया। काफी हिंदू और उनकी महिलाओं पर असहनीय अकथनीय अत्याचार किए गए, क्योंकि मालाबार के मुसलमानों को मोपला मुसलमान कहा जाता है, इसलिए इस नरसंहार को मोपला हत्याकांड या मोपला दंगा इत्यादि नाम से भी जाना जाता है मित्रों। वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकारों ने मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के इस नरसंहार को गरीब किसानों द्वारा ब्रिटिश परामर्श और अमीर जमींदार के विरुद्ध विद्रोह में बदल दिया गया। सत्ता द्वारा संरक्षित इन वामपंथी इतिहासकारों ने भारत के एक भाग में इस्लामिक क्षेत्र स्थापित करने और वहां काफिर हिंदुओं के नरसंहार को स्वराज्य स्थापित करने वाला स्वतंत्रता आंदोलन सिद्ध कर दिया। लेकिन असली इतिहास तो उन हजारों हिंदुओं और महिलाओं के खून और चित्कारों से लिखा है जो इस्लामिक क्रूरता और नेताओं की तुष्टीकरण की राजनीति की भेंट है मित्रों।
मित्रों ये खिलाफत आंदोलन की मैंने सच्चाई बता दी मित्रों। तो यही जो सच्चाई है, और हमको खिलाफत आंदोलन क्या पढ़ाया गया हमारे सिलेबस में बोला गया कि स्वतंत्रता आंदोलन था, अंग्रेजों को भगाने के लिए शुरू किया गया था। लेकिन इस स्वतंत्रता आंदोलन के आड़ में जो मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, मोपला मुसलमानों ने केरल में हिंदुओं पर जो अत्याचार किया, वो इसकी सच्चाई ये है। तो आप मित्रों समझ जाइए। चलो मित्रों, अब ऐसा ही कोई वीडियो लेके दूसरी बार मैं आऊँगा आपके सामने। तब तक अपनी खैरियत रखना। जय हिंद, जय भारत।